बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सूजी का केक। ये बनाना बहुत आसान है, बहुत मज़े का बनता है और सबसे बड़ी बात है कि ये हेल्दी है। यहाँ पे 2 कप मैंने मैयर की है सूजी आपने बारीक वाली लेनी है। अगर आपके पास बारीक ना हो तो आप उसको ज़रा ग्राइंडर में डाल के तो बारीक कर लें। उसके बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर जिस कप बर्तन के साथ आपने मेजरमेंट के लिए आपने बर्तन एक ही रखना है, ठीक है। ये मेरे पास मेजरिंग कप है। आप जो भी बर्तन यूज़ करें वो उसके साथ ही आपने सारी चीज़ों को नापना है। जिस कप के साथ मैंने सूजी नापी है उसी कप के साथ मैंने 1 कप इसके अंदर दूध डाल देना है सूजी में, और ये रूम टेम्परेचर पे है। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसको साइड पे रख देंगे। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध और शामिल किया था, लेकिन आप इस तरह मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें हमने दही शामिल करना है, अगर आपके पास दही पतला है तो फिर आपको दूध और शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इतना सा मैंने इसमें दूध शामिल किया था कि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी मुझे थिक लग रही थी। लेकिन अगर दही पतला हो तो फिर आप ये दूध शामिल मत करें, क्योंकि इसमें मलाई भी जाएगी। जो हमने नॉर्मल दूध के ऊपर मलाई होती है वो वाली हमने इसमें डालनी है। तो ये आप देख लीजिए, अगर दही थिक है तो फिर आप दूध शामिल कर लें जो मैंने एक्स्ट्रा से डाला है। अगर आपके पास पतला हो तो फिर आप ये दूध मत शामिल कीजिएगा। ये देखें, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है, क्योंकि सूजी आपको पता है सोक करती है काफ़ी लिक्विड को। तो इसलिए इसमें मैंने तकरीबन 1.25 कप के करीब जो दूध है वो मैंने शामिल कर दिया है इसमें। और इसको हम ज़रा 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे ताकि सूजी अच्छे तरीके से सोक कर ले दूध को, जितनी भी उसने ड्राई बाद में इसका जो बैटर है वो ना बने। तो उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम रख देंगे साइड पे ढक के थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। ये देखिए इस तरह से। और अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1/2 कप के करीब मैदा है। यहाँ पे मैंने मेजरिंग 1/2 कप लिया है। इसके अंदर जाएगा, मैंने इसको अच्छे तरीके से छान लिया है, लेकिन फिर भी इसको बाद में हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल के एक दफ़ा छानेंगे। ये 1 टीस्पून मैंने लिया है लेवल, इसमें बेकिंग पाउडर है, और 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा है, ठीक है। जो मीठा सोडा होता है जो हम खाने वगैरह में यूज़ करते हैं वो डाल के तो हम जो मैदा है इसको दोबारा से छान लेंगे ताकि इसके अंदर ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो ये देखें, जो सूजी है उसने जितना सोक करना था अब कर लिया है। इसका मतलब है अब हम इसमें जो भी चीज़ डालेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड नहीं होगी, सॉरी ये थिक नहीं होगा मज़ीद। तो चीनी इसमें 1 कप जो है वो शामिल की है, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे चीनी को, ताकि ये इसमें इसकी जो चीनी है वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। अब 1/2 कप मैंने दही लिया है। देखें, दही मेरे पास भी थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही था, तो इसको आप इसमें डालिए और अच्छे तरीके से मिक्स करें। जो दूध है आपने वो शामिल नहीं करना जो मैंने इसमें एक्स्ट्रा से डाला था। और ये दूध के ऊपर जो नॉर्मल मलाई होती है वो मैंने इसमें 1/2 कप शामिल कर दी है। दही डालने से ये होगा और मलाई डालने से कि जो आपका केक है वो ड्राई नहीं बनेगा और काफ़ी देर तक वो मॉइस्ट रहता है। आप उसको अगर फ्रिज में भी रख देते हैं किसी एयर टाइट बर्तन में तो वो मॉइस्ट रहेगा, ड्राई नहीं होगा। ये इलायची पाउडर है, 1/2 टीस्पून आप इसमें डाल लीजिएगा और ये इसमें शामिल कर दें। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें इस बैटर को। अब 1/2 कप हमने इसमें लिया है घी से जो है वो घी या मक्खन आप कुछ भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं घी से हमेशा केक बनाती हूँ क्योंकि घी के साथ केक बहुत अच्छा बनता है। तो इसमें ये देखें 1/2 कप हमने ये डाल देना है। और चीनी अगर आप थोड़ी सी, ये बिल्कुल नॉर्मल जब केक बना था तो नॉर्मल थी चीनी, नॉर्मल से थोड़ी सी कम थी। अगर आप चाहें तो इसमें 1 कप डाल के तो 2 टेबलस्पून चीनी और शामिल कर लें ताकि लेवल हो जाए थोड़ी, जिस तरह से नॉर्मल एक बाज़ार वाला टेस्ट होता है नॉर्मल केक के अंदर मीठा, जिस तरह से हम टी केक वगैरह लेते हैं तो वो वाला इसमें टेस्ट आ जाएगा, उतना मीठा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको जो सांचा है जिसमें भी आप इसको बेक करना चाहते हैं वो ग्रीस कर लें आप अच्छे तरीके से, और उसमें बटर पेपर लगा दें। और उसके बाद जो ये देखें इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पोरिंग कंसिस्टेंसी हो, हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर हार्ड हुआ तो केक आपका हार्ड बनेगा।
ठीक है, और सेंटर से फिर वो थोड़ा कच्चा भी रह जाता है। तो हम इसको बनाएंगे चूल्हे के ऊपर। मैंने साइड पे कढ़ाई एक जो है उसको प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसको आप थोड़ा सा जो आटा है मैदा, उसके अंदर आप थोड़ा सा इसको रोल कर लें। इससे ये होगा कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये बिल्कुल जाके जो नीचे बैठ जाते हैं वो नहीं बैठेंगे। तो ये मैंने इसके ऊपर कर दिया, डाल दिया। अब ये प्री हीट की हुई कढ़ाई है, इसको इसके ऊपर रखेंगे। तो कैप डालने की वजह से, क्योंकि हाइट थी मेरे पास सांचे की, तो वो कैप से नहीं हो रहा था कवर। तो मेरे पास सेम एक ही साइज़ की कढ़ाई थी, दूसरी मैंने इसके ऊपर उल्टा करके फ़ोल्ड कर दी। तो ये देखें तकरीबन 30 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो ये साइड से कुक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें इसके ऊपर थोड़ा गोल्डन कलर चाहिए, तो मैंने तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए और दिया था। और आपकी कढ़ाई के नीचे जो भी हीट है वो इतनी होनी चाहिए कि वो आपका जो कढ़ाई का पैंदा है उसको टच कर रही हो। तो ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह से गोल्डन कलर आया। अब हम इसको चेक करेंगे तो ये देखें बिल्कुल ये ड्राई निकला है और नज़र भी आ रहा है कि केक बहुत अच्छा माशाल्लाह से बेक हुआ है। अब साइड्स जो हैं इसको थोड़ा सा आपने स्टे देना है, ठीक है। जो बिगनर्स हैं वो इस बात का ख्याल रखें, थोड़ा सा निकाल के अब 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख दें, वरना अगर हम गरम केक को ही करते हैं ना, इसके साथ कोशिश करते हैं इसको निकालने की, तो वो टूट भी सकता है। तो इसलिए इसकी साइड्स को छुड़वा लें। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त ये केक बना है। और इसकी ये नीचे वाली साइड है और जो बटर पेपर है वो बिल्कुल भी आप देखें जला नहीं है, बड़ा परफेक्ट गोल्डन कलर आया है इसके अंदर। अब बटर पेपर को इसके ऊपर से निकाल लेंगे और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो ये देखिए इसको हम आराम से साइड पे इस तरह से निकाल लेंगे और फिर इसको इस तरह से हमने दोबारा से केक को साइड को सीधा किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसकी सारी साइड्स जो हैं अच्छे तरीके से गोल्डन हुई हैं। बस आपने हीट का ध्यान रखना है और उसको बार बार चेक नहीं करना। आपने तकरीबन 30 मिनट से पहले आपने उसको केक को नहीं देखना। डिपेंड करता है आपका बर्तन किस तरह से है, तो वो हीट का थोड़ा सा जो है वो 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब इसको कट करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा बेक हुआ है। और इसके ड्राई फ्रूट्स जो थे वो सारे एक जगह पे हो गए इस तरह से। तो ये देखें अभी आपको भाप निकलती नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त केक बेक हुआ है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये आप ज़रूर ट्राई करना। मिलती हूँ अपनी एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।